स्टैट्स, डेटा यानी कि आंकड़े। कभी कभी हम आंकड़ों की नजर से देखते हैं और इस स्पेशल का नाम है कोडिंग इन्वेडर्स डेटा स्पेशल। आज बात विराट कोहली की और फिरोशा कोटला की। विराट कोहली दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में क्रिकेट खेले और इस मैदान जहां पर यह टेस्ट मैच खेला जाएगा को वो अच्छी तरह से जानते हैं। ये वही मैदान है जहां पर उन्होंने अपने पहले कदम रखे थे क्रिकेट के। ये वही मैदान है जहां पर उनका रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त है। साथ ही साथ एक अपॉर्चुनिटी है अपने घरेलू मैदान पर। क्या वो शतक लगाकर टेस्ट क्रिकेट में शतक के सूखे को पूरा करेंगे, खत्म करेंगे? मैं आज आपको आंकड़ों के जरिए दिखाता हूं कि विराट की टेस्ट क्रिकेट की जो स्ट्रगल है, कैसे वो इस मैदान पर, अपने घरेलू मैदान पर यानी कि दिल्ली में खत्म हो सकती है। कैसे, वो आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ये जो दिक्कत है, ये ओवरऑल विराट कोहली का टेस्ट रिकॉर्ड है। आप जानते हैं कि उनकी 50 से नीचे चली गई एवरेज, और आप ये भी जानते हैं कि नवंबर 2019 के बाद से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में शतक नहीं लगाया। हालांकि उन्होंने पिछले साल पहले T20 में 100 बनाया, उसके बाद उन्होंने वनडे क्रिकेट में 100 बनाए और वहां पर तो उनके 100 आ गए हैं, लेकिन लाल बॉल यानी कि टेस्ट क्रिकेट में भी 100 आना बाकी है। तो ये टेस्ट क्रिकेट में जब से उनका वो 100 था, उनकी एवरेज उसके बाद से 26 से नीचे चली गई है, सिर्फ 650 है। अगर आप साल दर साल देखें तो दिक्कत जो है वो 2020 में जहां पर कम टेस्ट मैचेस हुए थे 19 की एवरेज थी, 21 में बहुत सारे टेस्ट मैचेस हुए 28 की एवरेज थी, 22 में सिर्फ 150 आया, और यहां पर अभी उन्होंने एक ही पारी खेली है और पहले टेस्ट मैच में आपको याद है 12 रन बनाकर वो डाउन द लेग साइड आउट हो गए थे। लेकिन अब वो आंकड़े जो आपको खुश करेंगे। इससे पहले कि विराट की अच्छी खबर बताएं, आपके लिए अच्छी खबर यह है कि ये जो आंकड़े होते हैं, जो स्टैट्स होते हैं, ये स्टैटिस्टिशियंस लेकर आते हैं और आप जानते हैं कि इससे खेल पर क्या असर दिखेगा, उस पर हम बात करते हैं। और आप भी बन सकते हैं, आप भी स्टैटिस्टिशियन बन सकते हैं, आप भी डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं कोडिंग इन्वेडर्स के जरिए। उससे आपको नौकरी भी मिलती है। वो कैसे, मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में। लेकिन फिलहाल विराट के लिए, विराट के फैंस के लिए जो अच्छी खबर है, अच्छी खबर है ये, दिल्ली के फिरोशा कोटला मैदान में उन्होंने 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 6 पारियां खेली हैं, 467 रन है उनकी एवरेज तकरीबन 78 की है। एक उनका 100 है, 2 उनके 50 है। वो 100 भी दरअसल डबल सेंचुरी थी। कभी कभी क्या होता है ना कि आप अपने घर आते हैं, वही पुराना वक्त, जैसे उन्होंने गाड़ी की अपनी तस्वीर डाली कल, उन्होंने कहा कि बड़ा नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूँ, पुराने ज़माने को याद कर रहा हूँ। कभी कभी ये फीलिंग बड़ी अच्छी होती है। फिर आप उस सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, आप ड्रेसिंग रूम से जाते हैं और आप याद करते हैं कि यार यहाँ से तो मैं अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया था, यहाँ से तो मैंने ये शॉट खेला था, वो शॉट खेला था। और यहाँ पर चूंकि उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है अपने घर पर, तो एक सिमिलैरिटी है। क्योंकि पिछले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने नागपुर में जब 100 बनाया तो आप सबने कहा था ना कि नागपुर में उनका जन्म हुआ था, रोहित का पैदाइश थी, और देखिए वहाँ जाते उन्होंने 100 बना दिया। हो सकता है वही फिरोशा कोटला मैदान पर विराट के साथ हो। विराट को शायद थोड़ा वक्त चाहिए होगा, क्योंकि पिछले मैच में भी वो जब लंच से थोड़ी देर पहले आए ठीक खेल रहे थे, लेकिन लंच के बाद आते ही एक डाउन द लेग साइड उनका विकेट गिर गया। और कभी कभी क्या होता है ना कि बल्लेबाज रनों के लिए जाता है, जब रन नहीं आ रहे होते आप रनों के लिए जाते हैं, और जब आप रनों के लिए जाते हैं वहां पर आप फंस जाते हैं। शायद थोड़ी सी वेटिंग गेम, विराट को अपने आप को वक्त देना होगा, क्योंकि जो फिरोशा कोटला का विकेट है वो शायद नागपुर से बेहतर होगा। यहाँ पर भी आप जानते हैं बाउंस आमतौर पर इतना नहीं रहता, लेकिन क्योंकि स्लो टर्न होता है तो यहाँ पर उनको थोड़ा सा वक्त बिताना होगा अगर उन्होंने फिरोशा कोटला में अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखना है और 2019 नवंबर के बाद टेस्ट क्रिकेट में पहला 100 बनाना है। दूसरी बात यह है कि ये मैदान, फिरोशा कोटला का मैदान, भारत का शायद एक अभेद किला है। 1987 में आखिरी बार भारत ने यहां पर एक टेस्ट मैच हारा था। तकरीबन 35 साल हो गए हैं। आखिरी बार भारत ने 1987 में जब टेस्ट मैच हारा था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो वेस्ट इंडीज के कप्तान थे विवियन रिचर्ड्स। तब सचिन तेंदुलकर ने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू नहीं किया था, बल्कि स्कूल्स क्रिकेट में भी उनका नाम इतना नहीं हुआ था। तो आप अंदाजा लगाइए कितनी पुरानी बात यह हो गई। 1987 के बाद से भारत यहां पर टेस्ट मैच हारा नहीं है। 12 टेस्ट मैचेस इस दरमियान हुए हैं, यानी कि 1987 के बाद जो वेस्ट इंडीज से भारत हारा था वो भी क्लोज टेस्ट मैच में 5 विकेट से हारा था। 12 में से 10 मैच इंडिया ने जीते हैं टेस्ट मैचेस, हारा कोई नहीं है, 2 ड्रॉ हुए हैं।
और जो ड्रॉ भी हुए थे, आप जानते हैं विकेट बहुत ज़्यादा सीधा था, विकेट बहुत पाटा था, तो वहाँ पर जाकर मैच में नतीजा नहीं मिला। लेकिन अब दूसरा सवाल ये भी है कि जैसे 2.5 दिन 3 दिन टेस्ट मैचेस चलते हैं, थोड़ा सा पीछे नजर डालें कि हालिया यहाँ पर हुआ क्या है। फिरोजशाह कोटला के मैंने आखिरी 5 टेस्ट मैचेस निकाले हैं। अगर आप देखें तो जो आखिरी टेस्ट मैच हुआ था 17 में दिसंबर में श्रीलंका के खिलाफ, ये 5 दिन चला। उससे पहले साउथ अफ्रीका, ये मैच भारत ने जीता था, ये भी 5वें दिन जाके एंड में जीता था। ऑस्ट्रेलिया जो यहां पर आखिरी टेस्ट मैच खेला था 2013 में, वो 4-0 सीरीज आ रहे थे, वो टेस्ट मैच भारत ने 3 दिन में जीता। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2011 में जब भारत ने 4 दिन में जीता, और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2008 का वो मैच जो ड्रॉ हुआ था, वो भी 5 दिन चला था। तो यहां पर विकेट वो 2.5-3 दिन वाली नहीं होती, यहां पर आपको 5 दिन का टेस्ट मैच दिख सकता है, प्रोवाइडेड ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा खेले। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को मुझे लगता है नागपुर की बनस्पत शायद यहां पर बेहतर तैयारी का मौका मिला है, वहां पर उन्होंने गलतियां की हैं। अब देखना है कि वो सेकेंड इनिंग के कोलैप्स से कैसे निकल कर आते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं, मेरी नजरें तो विराट कोहली पर हैं, क्या आपकी भी हैं? क्योंकि विराट के पास ये सुनहरा मौका है। सीरीज हाफ स्टेज पर पहुंचने वाली होगी इस टेस्ट मैच के बाद, लेकिन इस मैच में अगर विराट का 100 आया तो हो ना हो आने वाले 2 टेस्ट मैचेस में 1 या 2 और 100 आ जाए। तो यहां पर विराट के जो फिरोजशाह कोटला के रिकॉर्ड है, उसको देखते हुए हो सकता है अच्छे दिन आने वाले हों। और आपके अच्छे दिन कैसे आएंगे ये मैंने आपको बताया ही था। तो चाहे वो पिच की अंडरस्टैंडिंग हो या फिर बल्लेबाज की एवरेज, उसकी रन रेट, उसकी स्ट्राइक रेट हो, ये सब तो स्पोर्ट्स एनालिस्ट की मदद से होती है, जो खिलाड़ियों की पुरानी परफॉर्मेंसेस को निकालते हैं और आपको ये भी बताते हैं उस एनालिसिस के जरिए कि फ्यूचर में यानी कि भविष्य में वो क्या करेंगे। आईपीएल में भी देखें ना आप, प्रेडिक्शंस होती हैं, उस बेसिस पर खिलाड़ियों को ऑक्शंस में पिक किया जाता है, उनके एनालाइज करने के बाद उनके खेल को। इसीलिए स्पोर्ट्स डाटा एनालिस्ट एक हाई पेइंग जॉब भी होती है। आपकी स्टार्टिंग सैलरी 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए सालाना भी हो सकती है। और अगर आप भी एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, बट आपको लगता है कि आप टेक की बैकग्राउंड से नहीं है, फिर भी आप 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए सालाना नौकरी चाहते हैं, तो वो आपको कोडिंग इन्वेडर्स की मदद से ही मिलेगी। आपको जैसे मैंने कहा टेक बैकग्राउंड या कोडिंग बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। 6.5 महीने के कोर्स के बाद जॉब गारंटी है, जिसे आप टॉप नॉच इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट जैसे कि अमेजॉन, फिलिप्स, डेलॉयट के एक्सपर्ट्स के साथ सीख सकते हैं। ये सेफ भी बहुत है, आपको गारंटीड जैसे मैंने कहा जॉब मिलती है। और अगर आपको कोर्स के बाद प्लेसमेंट ना मिले तो आपको 100% रिफंड भी मिल जाता है। तो आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? गारंटीड जॉब बैच जल्दी शुरू होने वाला है। इस चैट के डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाएं, फटाफट से आप उसमें डाउनलोड करने के बाद कोडिंग इन्वेडर्स में डालें कूपन कोड स्पोर्ट्स तक, यूज करें, आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। वैसे ज़िंदगी में गारंटी बहुत कम लोगों की, बहुत कम चीज़ों की होती है, लेकिन कोडिंग इन्वेडर्स आपको गारंटी दे रहा है। पता नहीं मैं गारंटी दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं, एक चीज़ की गारंटी तो है कि भारत दिल्ली में टेस्ट मैच जीतेगा। 1987 से हारा नहीं। लेकिन हाँ, दिल से आवाज़ ये भी आती है कि हो ना हो, विराट का जो घर है, जो होम ग्राउंड है, वही उनके लिए लकी भी साबित हो। आप स्पोर्ट्स तक को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी को भी बजा डालिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।